टेस्ट 2 में हम लोग 78 क्वेश्चन तक हम लोग ने सोल्यूशन किया था और इसी टेस्ट शीट 2 का जो है हम लोगों को 79 क्वेश्चन से सोल्यूशन करना था। तो 79 क्वेश्चन देखिए क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल ऑफ विच AC इज अ डायगोनल। तो ABCD एक जो है आपके आयत है, रेक्टेंगल है और जिसका AC जो है वो एक विकर्ण है, डायगोनल कह रहा है। द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर एंगल CAD प्लस 1 इंटू ब्रैकेट बन करके साइन स्क्वायर एंगल BAC क्या होगा, इस वैल्यू को निकालना है। तो पहले हम लोग डायग्राम बना लें तो ज्यादा क्लियर होगा हम लोग को। सपोज कर लीजिए ABCD ये रेक्टेंगल है और AC डायगोनल है, कह रहा है AC डायगोनल है और एंगल CAD क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, CAD अगर हम थीटा मान लें तो CAD की बात की गई है और एंगल BAC ये एंगल है, इसकी बात की गई है। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए यहां पे अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें कि tan स्क्वायर एंगल CAD प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर एंगल BAC। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बल्कि ज्योमेट्री का यूज हो गया, ज्योमेट्री मतलब रेक्टेंगल का यूज हो गया, रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट लगने लगा। तो tan स्क्वायर CAD, अब CAD की जगह हम क्या रख सकते हैं, एंगल CAD इज थीटा, हमने सपोज कर लिया है तो थीटा कर दीजिए इसे प्लस 1 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एंगल BAC कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि टोटल एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी है क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस होता है, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक और कॉस एक दूसरे का इनवर्स होता है इसलिए कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी, इसलिए आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो सिंपली सिर्फ कुछ करना नहीं था आपको, जो वैल्यू दी गई थी उसमें सिर्फ आपको जो एंगल दिए गए हैं CAD और BAC इसी वैल्यू को आपको पुट करना था। तो इसी तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियल वैल्यू फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के कोई भी वैल्यू के लिए अब ये वैल्यू आपको देखना है। अब एक तरीका तो ये है कि आपने इसको कोई थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए, इसका आंसर इसको निकाल लीजिए और चारों की वैल्यू निकाल करके देखिए किसके बराबर है। लेकिन फिर वही चीज आती है कि इसमें थीटा की वैल्यू हमें वो एंगल नहीं रखने पड़ेंगे जहां पर इंफिनिटी हो जाती है या अनडिफाइंड हो जाती है, तो वो उस जगह को अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरा तरीका देखिए हम आपको बताते हैं जो कि आसान भी है और इस तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी है वही। उस कॉन्सेप्ट को अगर हमेशा ध्यान में रखेंगे तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप निकाल लेंगे। साइन थीटा माइनस 1 हो अपॉन साइन थीटा प्लस 1, कॉस के फॉर्म में हो, सेक के फॉर्म में हो, कोसेक के फॉर्म में हो, टैन के फॉर्म में हो, कॉट के फॉर्म में हो, ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में अगर है छियो रेशियो में, तो क्या करना है सीधे सीधे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अगर हम कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो a प्लस बी है, a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो सेक थीटा माइनस 1 ये हो गया और सेक थीटा माइनस 1, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा नीचे जो वैल्यू होगी वो आपके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ऊपर जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर।
इसलिए अब इसको हम क्या लिखेंगे, जो वैल्यू होगी उसको आप देखेंगे तो ये आपके स्क्वायर हट जाएगा, तो सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर ये ऊपर आ गया अपॉन आइडेंटिटी से अगर हम लोग देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर हटा दीजिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब आंसर देखिए जिस भी फॉर्म में दिया रहे, अब ये आ गया आंसर। अब इसको इस फॉर्म में नहीं दिया गया है तो अब क्या है कि इसको डिवाइड कर लीजिए, सेक थीटा को tan थीटा से डिवाइड कर दें। सेक थीटा क्या है, 1 बाय कॉस, ये साइन बाय कॉस, तो इसलिए 1 बाय साइन बचेगा। 1 बाय साइन मतलब कोसेक। देखिए ऐसे समझिए कि 1 बाय कॉस है सेक और साइन बाय कॉस है tan, तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, 1 बाय साइन बचेगा। 1 बाय साइन की जगह हम डायरेक्ट कोसेक लिख दें, कोसेक थीटा माइनस 1 बाय tan क्या होगा, कॉट थीटा। तो इस तरह से भी आंसर हो सकता है। देखिए क्या ये आंसर है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आंसर है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, बस सिंपली आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते ही फौरन आपका रिजल्ट आ जाएगा और फौरन आप आंसर को निकाल लेंगे। तो ये तरीका क्या होगा, ये ज्यादा बेटर तरीका होगा बनिस्बत आपके वैल्यू रखने वाला। वैल्यू हम वहां पर रखें जहां पे सोल्यूशन लंबा है। सोल्यूशन जब हमने आपको बता दिया कि श्योर जहां जहां पे आइडेंटिटी का यूज होता है तो वहां आइडेंटिटी का प्रयोग, आइडेंटिटी पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन बनते हैं। तो जहां जहां ये भी आपके इस तरह का क्वेश्चन होगा तो वहां आप क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अपने आप सोल्यूशन आपके सामने होगा। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, थीटा की वैल्यू कुछ मान लें, कुछ ऐसी वैल्यू मान लें कि जिससे कि आपका दोनों वैल्यूज जो हैं एक तरह से सेम जो है आपके दिखाई पड़े और कोई भी चीज जो है अनडिफाइंड ना हो। तो अगर हम 0 मानते हैं, मान लीजिए, तो अगर हम 0 मानते हैं तो यहां पर tan भी है, कॉट भी है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 और 90 हम लोग नहीं मान सकते। तो 0 और 90 मानने से जो है आपके ये देख रहे हैं कि ये जो है आपके अनडिफाइंड हो जाएगा। ये जो है आपकी वैल्यू जो होगी सेक और कॉस की, ये आपकी अनडिफाइंड नहीं होगी। तो इसलिए अवॉइड करें। तो 45 डिग्री अगर थीटा मान लें तो आपकी वैल्यू आ सकती है। ये देख सकते हैं कि यहाँ किसके बराबर है, तो थीटा की वैल्यू 45 रख दीजिए यहाँ और बाकी 4 वैल्यूज में। और वैल्यू पुट करने का मेथड हमने आपको बताया, ये ढेर सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अपना वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा कि थीटा की वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं तो आपका आंसर कैसे निकलेगा। बेहतर होगा कि हम तरीका सीख लें, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा टाइम लगना नहीं, सब लिख के हम बता रहे हैं, लेकिन ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे पता है इसका कॉन्जुगेट, तो आपका यहां के बाद डायरेक्ट आंसर ये आना चाहिए। ना तो आपको ये लिखना है, ना ये लिखना है, ना ये लिखना है। कैसे? क्योंकि जब हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, इसका स्क्वायर बनेगा तो बाहर निकल करके ये स्क्वायर हो गया, और इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो इसलिए जो है आपके सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan स्क्वायर थीटा। अंडर रूट में है tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा डायरेक्ट रखिए। तो सिर्फ आपको इसके बाद डायरेक्ट वैल्यू ये रखना है और इससे ये निकाल लेना है। सिर्फ 2 लाइन आपको सॉल्व करना है। ये तो हमने कैसे हो रहा है ये करके है, आपको नहीं करना है एग्जाम में कि हर स्टेप आप लिख करके और खुद देख रहे हैं। थोड़ा सा फास्ट होइए, अपने आप चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाता है और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन हो उसी तरह से, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू ये रखिए, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x is equals to a sin theta plus cos theta, y is equals to b sin theta minus cos theta और x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। अब देखिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो ये कैसे आएगा, x बाई a अगर हम इधर ले आए, इसको डिवाइड कर दें, यहां पे अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ये नीचे ले आए, तो ये नीचे भी आ जाएगा x बाई a और हम इसका स्क्वायर कर दें, तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर बराबर, अब इसका भी स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab। फिर क्या है, हमें वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर निकालना है। तो वाई स्क्वायर बाय बी, बी को यहां नीचे ले आइए, डिवाइड कर दीजिए, वाई बाय बी हो जाएगा और फिर स्क्वायर कर दें। तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड पे इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए इन दोनों टर्म को अगर हम ऐड कर दें तो ये आ जाएगा जो आपको निकालना है। तो जो हम लोग को वैल्यू निकालना है इसमें इसको ऐड कर दें, जोड़ दें इसको। तो ऐसी कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 + 1 दैट इज 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो सिंपली सिर्फ आपको ये देखना है कि स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो a को नीचे ले आइए, तो x जो है x बाई ए का होल स्क्वायर करके जो है दोनों को ऐड कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ये आइडेंटिटी है 1, ये आइडेंटिटी है 1, तो 1 + 1 2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर √3 के, और tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा कैसे आएगा ये निकालना है आपको। तो सिंपल सा देखिए, सीधे समझ में आ रहा है कि tan अल्फा प्लस cot अल्फा ये दिया हुआ है जो कि √3 है, और इससे ये निकालना है। ये कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करने पर, इसका हम स्क्वायर कर दें, तो सीधे सीधे दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। जब स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर दैट इज cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab 2 tan अल्फा cot अल्फा बराबर 3 के। और tan अल्फा cot अल्फा को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 इधर ले जाइए तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 2 बराबर 1 के। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको निकालना था। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए दिया हुआ है कि थीटा धनात्मक न्यून कोण है और sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा थ्राइस जो है ये 5 के बराबर है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये कह रहा है। तो आइए पहले इसको देखें। ये है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 को अगर हम यहां डिवाइड कर दें 5 के नीचे तो ये हो जाएगा 5/3। और sec और tan की एक आइडेंटिटी बनती है, तो आइडेंटिटी दूसरा इक्वेशन रख लें। तो आइडेंटिटी क्या बनती है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी बनती है, क्योंकि हमें इसको प्रूफ करना है क्या है। तो हमें एटलीस्ट अगर थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहां रख करके देख लें कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। दोनों को इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 8/3। 2 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 टाइम्स इसे कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू, क्योंकि अंडर रूट लेंगे तो √3/2, और √3/2 cos के कितने एंगल का मान होता है, 30 डिग्री का, इसलिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। इसके मतलब ये क्वेश्चन किस पे बनाया गया है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर बनाया गया है, और किसी एंगल को रखेंगे तो वो आपके एक तरह से काम नहीं करेगा। तो इसलिए इस थीटा बराबर 30 रखने पर कौन सी वैल्यू इसमें से ट्रू है ये बताना है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल a cos 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 30 है, 2 थीटा मतलब क्या हो जाएगा cos 60 वैल्यू जो कि बराबर है sec 30 के। क्या cos 60 की वैल्यू sec 30 के बराबर होती है, नहीं होती, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। फिर आप आ जाइए cos 2 थीटा
cos 60 डिग्री की वैल्यू cos थीटा के बराबर, इसके मतलब cos 30 के बराबर क्या होती है? नहीं होती, ये भी फॉल्स है। ये आपके सॉरी ये सी था। ये सी वाला हम लोग ने चेक कर दिया। अब बी चेक कर लें। cos 60 इक्वल्स टू tan 30। cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी और tan 30 जो है 1/√3 होती है, ये भी नहीं है। तो ए बी सी तीनों आंसर है, इसका मतलब फिर डी वाला आंसर होना चाहिए। cos 2 थीटा cos 60 डिग्री बराबर sin 30। तो cos 60 और sin 30 दोनों की वैल्यू 1/2 होती है। दोनों की वैल्यू क्या है? 1/2 है। तो ये ट्रू है, इसका मतलब डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो डी वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे कि थीटा की पहले वैल्यू निकाल लें और फिर जब थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो थीटा की इस वैल्यू पर कौन सी वैल्यू सही है, ये आपको निकालना है। तो इसलिए इस वैल्यू का जब आप रखेंगे थीटा की वैल्यू, तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू सही है। तो इससे आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री साइन एक्स माइनस cos पावर 4 प्लस 6 साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन पावर 6x प्लस cos पावर 6x। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, इसलिए इनको बेसिक नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें पहले करके दिखाना पड़ेगा आपको। हम इसको करके दिखा दें, सोल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा, आप ऐसे मत करिएगा। हम दूसरा तरीका जो बताएंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक, उससे करने की कोशिश करिएगा। अब देखिए इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो पहली चीज तो ये कि 3 इंटू, अब ये a माइनस बी का स्क्वायर पहले करें। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर आप ये देखेंगे कि ये अभी हमने स्क्वायर किया, अभी एक स्क्वायर बचा है, इसलिए इसका स्क्वायर एक बाहर रहने दीजिए। इसको हमने कैसे लिखा है? इसको हमने लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर पहले किया और बाहर फिर स्क्वायर लगा दिया, इस तरह से किया। तो अंदर को इसको एक्सपेंड कर दिया। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4 इंटू, अब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकलेगा? a प्लस बी फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देख रहे हैं ये है। अब इसका हम लोग और सॉल्यूशन करें फर्दर। ये 1 है, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर है, तो फिर इसका स्क्वायर कर दें। तो 1 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा। फिर 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 साइन एक्स कॉस एक्स स्क्वायर के साथ। फिर माइनस 2ab, माइनस 2 4 हुआ, 2 ये तो 1 है, a इंटू बी जब करेंगे तो माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स और 3 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। देख रहे हैं कितना लेंदी जा रहा है अगर आप इसको जो है वो बनाते हैं। प्लस 6 इसके साथ भी वही है कि अगर आप ये जो आपने एक्सपेंड किया है, अगर 6 कॉमन निकाल लें तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों मिलकर के आइडेंटिटी बना देगा।
तो 6 इंटू 1 हो जाएगा ये कॉमन लेने पे, प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 4। अब ये देखिए जो वैल्यू हम लोग ने यहां ये 1 हो गई, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 साइन पावर 4x प्लस 4 कॉस पावर 4x माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ये टोटल वैल्यू आ गई। अब देखिए प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 6 एक साथ ले लीजिए, 3 प्लस 6, और इसमें देखिए ये a स्क्वायर, ये 4 यहां है, और 12 माइनस 4 ये प्लस 8 हो जाएगा। तो 2 अगर हमने कॉमन निकाल लिया, इसमें 4 अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x माइनस 2, क्योंकि 12 माइनस 4 प्लस 8 होगा, तो इसलिए प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। और ये क्या है, ये आइडेंटिटी हो जाएगी क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और ये क्योंकि आइडेंटिटी होती है 1 होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 13। 13 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए ये बड़ा क्वेश्चन है, यहां पर कोई नहीं कहेगा कि आप इस तरह से सॉल्व करें, तरीका जानते रहें, फॉर्मूला लग रहा है, एक्सपैंड करके कैंसिल होना है, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं होता, तो हम लोग इस तरह से तो सॉल्व करेंगे नहीं। तो सॉल्यूशन का क्या तरीका होगा, वैल्यू पुट करने का, क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू जो है आपके निकालना है, इसलिए हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे ये देख लें। अब देखिए वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी x की वैल्यू अगर हम मान लें, क्योंकि साइन और कॉस की बात है, तो इसलिए x की वैल्यू अगर हम 0 डिग्री मान लें, तो अब देखिए 3 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 पावर 4 प्लस 6 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 0 पावर 6, तो 0 हो जाएगा, और साइन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 पावर 6 1 हो जाएगा। ये है वैल्यू। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये कितना आसान हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, तो ये बन गया 3 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज 13, इसलिए 13 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी निकालने का तरीका, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, हमें x की वैल्यू तो निकालना नहीं है कि हम x नहीं पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू वहां पर पुट करिए या थीटा की वैल्यू वहां पुट करिए। वैल्यू पुट करने वाला मेथड हमने आपको हर जगह बताया, वहां पर लगाइए जहां पर कैलकुलेशन बढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन छोटा है तो कोई जरूरत नहीं है लगाने की, लेकिन कैलकुलेशन अगर बढ़ रहा है तो आप जरूर लगाइए, और लगा करके इसको छोटा कर लीजिए, जो भी सोल्यूशन आपका होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें भी वही चीज है। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, या तो थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, और या इसका सोल्यूशन निकालिए। बहुत आसान है सोल्यूशन, देखिए कैसे। सेक थीटा ये बाहर है, नीचे अगर एलसीएम आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहां पे 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा, ये हो गया। प्लस अब जब एलसीएम लेंगे तो cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा।
देखिए बहुत आसान है, एक लाइन में सोल्यूशन है इसका। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके 1 हो गया, ये 1 है, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 साइन थीटा में 2 कॉमन निकाल लें और कॉस को ऊपर ले जाए तो 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉमन निकाल लिया तो 1 + साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हुआ, 1 + 1 2 हुआ, तो 2 + 2 साइन थीटा है जिसमें से 2 हमने कॉमन निकाल लिया तो 1 + साइन थीटा ऊपर हो गया, और ये कॉस तो ऊपर चले ही गया था जो सेक स्क्वायर थीटा बन गया, यहां पे 1 + साइन थीटा बचा -2 tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए 1 + साइन थीटा 1 + साइन थीटा कैंसिल, 2 भी कॉमन निकल आया और अंदर आइडेंटिटी बन गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है जो कि क्या होगा 1, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो देखने में सिर्फ क्वेश्चन डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बिल्कुल इजी है। जहां आपने एलसीएम लेकर के इसको एक्सपेंड किया, इजिली आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपके क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह से आप या थीटा की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये वैल्यू है, इस तरह के क्वेश्चन में भी जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आसानी से इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये पोर्शन और ये पोर्शन कॉमन है, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए यहाँ है, साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है, सेक स्क्वायर ए को ऊपर ले जाएंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए यहाँ भी है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर यहाँ भी है, बाहर कर लें, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बाहर हो गया। अब अगर एलसीएम आप निकालें तो देखिए a - b इंटू a + b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये हो गया। और ऊपर वैल्यू को अगर आप देखें तो ऊपर हो जाएगा a + b दैट इज साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर प्लस साइन a माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा a + b और इसका स्क्वायर बन जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई होकर के a - b, और दोनों का बीच में क्या है प्लस है, तो a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, इसको जब आप देखते हैं तो क्या आता है ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से अगर हम इसको ऊपर रख दें तो डायरेक्ट हमारा आ जाएगा वैल्यू साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। इंटू ये क्या है 1/cos स्क्वायर ए माइनस 1/sin स्क्वायर ए, सब साइन कॉस के फॉर्म में, इसलिए अब ये आइडेंटिटी है 1, तो अब देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इंटू 2/sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू एलसीएम अगर आप लेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, सब कट जाएगा। देखिए ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट गई, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कट गई, इसको कैंसिल कर दी, क्या आया 2 आंसर आ गया, तो वैल्यू क्या हो गई, आंसर हो गया इसका 2। तो इस तरह से जो है आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ, अब वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेंदी क्वेश्चन जो है इसमें हो जाएगा अगर आप कोई भी वैल्यू को पुट करते हैं। तो अब इसमें भी आपका तरीका है इसको सॉल्व करने का और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को बनाने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लीस्ट वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इसके लिए हमने आपको क्या बताया था, देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर देखेंगे तो हमें कोई सॉल्व ही नहीं करना है, हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं।
लीस्ट वैल्यू क्या होगी 2 होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3 होगी। पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लीजिए इसको y के बराबर मान लें, y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं आपको, एक तरह से रिवीजन है पूरा। y इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा के साथ 2 कॉस स्क्वायर थीटा ले लीजिए और 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा उसको यहां रख दीजिए। ये पूरी 1 हो गया। y का अब क्या निकालना है आपको, मिनिमम वैल्यू। तो ये हो गया 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 में कुछ जुड़ना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो इसलिए ये वैल्यू को मिनिमम होना पड़ेगा। और स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर के फॉर्म में मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0, इसलिए क्या हो जाएगा 2 प्लस 0, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर जो होता है वो 0 ही हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर है। तो स्क्वायर की न्यूनतम वैल्यू जो होती है, और अगर स्क्वायर नहीं होता तब न्यूनतम वैल्यू क्या होती, -1 होती, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है क्या है, -1 है, तब -1 रखते हैं। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर के केस में क्या रखें 0, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2। अब इसमें जैसे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या था, शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताया था कि 2 अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का केस हो तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ये भी और मिनिमम वैल्यू ये भी दोनों निकाल सकते हैं हम। तो जो कोफिशिएंट्स होते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के, यही इसके आंसर हो जाते हैं। तो दोनों में जो बड़ा कोफिशिएंट है वो कौन सा है 3, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू 3 निकलेगी। और दोनों में छोटे वैल्यू कौन सा है 2, इसलिए ये 2 निकलेगी। तो ये जो है आपके एक तरीका हो जाता है इसको निकालने का। तो और ये कब होता है 0 डिग्री और 90 डिग्री पे, चाहे तो थीटा की वैल्यू 0 रख दीजिए और 90 रख दीजिए, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। तो इस तरह से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और इसमें देखने की जरूरत ही नहीं है साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो दोनों 3 2 में 2 मिनिमम है, इसलिए 2 आंसर हो जाएगा, इसलिए 2 आंसर हो जाएगा। ये सब करने की जरूरत ही नहीं। तो मिनिमम वैल्यू इस तरह से निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए द लीस्ट वैल्यू ऑफ 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें हमने आपको बताया था कि इसको कैसे निकालते हैं या किस तरह से निकाला जाता है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के जो है इनवर्स है, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर मीन्स 2 कोसेक अल्फा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, -2ab रख दीजिए, तो -2 इंटू ए इंटू बी, और -2ab रखा है तो +2ab भी रखिए, 2 इंटू ए इंटू बी, ये आप रख दीजिए। तो -2ab मतलब 2 इंटू 2 कोसेक, ये ए की वैल्यू है अल्फा और साइन अल्फा, 2 कोसेक अल्फा साइन अल्फा। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पता था, -2ab रखा क्योंकि ए और बी की वैल्यू पता है 2ab, -2ab कर दिया, +2ab कर दिया। अब ये अगर हम पूरा ले लें तो ये स्क्वायर बन गया। तो ये स्क्वायर किसका बना, ये 2 कोसेक अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो गया, और ये कोसेक अल्फा साइन अल्फा कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 2 ये हो गया 4। अब देखिए इस वैल्यू को जो लीस्ट वैल्यू है ये y, अगर हम इसको मान लें तो y का जो है मिनिमम मान निकालना है, मिनिमम वैल्यू, और न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये मिनिमम होना चाहिए। और कोई भी स्क्वायर का मिनिमम मान क्या होगा 0 होगा, तो 0 + 4 बराबर 4 भी हो जाएगा। तो क्योंकि स्क्वायर बना दिया हमने a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर का न्यूनतम मान जो हो सकता है वो 0 हो सकता है, इसलिए इसको
0 रख करके 4 दे दिए, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने आपको क्या बताया था, जब भी ये एक दूसरे का इनवर्स होता है तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या निकलती थी, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट निकलती थी, इसलिए कभी मैक्सिमम वैल्यू पूछी नहीं जाएगी आपसे, मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछी जाएगी जब भी इनवर्स का केस होगा। और जैसे a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, या a स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, या a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा हो। इन सभी क्वेश्चनों में हमने आपको बताया था मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 2ab, तो 2ab डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या है, ये 2 का स्क्वायर है तो a की वैल्यू ये है, और यहां पे 1 है तो 1 का स्क्वायर है, तो a की वैल्यू 2 निकल रही है, b की वैल्यू 1 निकल रही है, तो 2 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 4, तो 2ab इसका आंसर होता है मिनिमम वैल्यू इस तरह के क्वेश्चन का। तो इसलिए कहीं निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 1 क्या है, 1 का स्क्वायर, तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 1 हो गई, 2ab आंसर होता है, 2ab डायरेक्ट लगा दीजिए, 4 आंसर आ जाएगा। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम करके दिखा रहे हैं आपको, हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बताया, ट्रिक डायरेक्ट लगाइए, फॉर्मूला क्या है 2ab, तो a स्क्वायर b स्क्वायर आपके फॉर्म में अगर ये दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू अगर दिया तो उसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू साइन थीटा कॉस 3 कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, क्या बताया था हमने, सब ये सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या होती थी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो प्लस में आंसर होगा वो मैक्सिमम वैल्यू, जो माइनस में आंसर होगा वो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि रूट जब आप निकालेंगे तो दो वैल्यूज निकलेंगे, एक प्लस एक माइनस, इसलिए मैक्सिमम पूछा जाएगा तो प्लस वाली आंसर रखिए और मिनिमम पूछा जाएगा तो माइनस वाला, उसी फॉर्म में ये दिया हुआ देखिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 9 बराबर 13, रूट 13 प्लस में हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा अधिकतम मान। भाई ये रिवीजन है, आपको ये सब शॉर्ट ट्रिक हम बता चुके हैं मिनिमम मैक्सिमम में, तो ये सब चीजें अगर ध्यान, सिर्फ रिकॉल हम करा रहे हैं आपको, ये सब चीज अगर ध्यान में रखे रहेंगे तो फिर आपको कोई जो है प्रॉब्लम ही नहीं है, आसानी से आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, अभी हम लोग ने क्वेश्चन जो किया था, डायरेक्ट अगर करना है तो हम कैसे निकालेंगे भाई, इसका अगर हम ये निकालें कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर एक दूसरे का इनवर्स है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, -2 इंटू ए इंटू बी कर दीजिए और +2 इंटू ए इंटू बी कर दीजिए, ए बी पता ही है, कॉस थीटा सेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा, तो ये क्या हो गया, ये आपके हो गया कॉस थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर, इसको इस तरह लिख दिया, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कैंसिल कर दीजिए, सेक थीटा इनवर्स है +2। तो अब देखिए जो आपको वैल्यू निकालना है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो इसको अगर हम y मान लें तो y का जो मिनिमम मान है वो कैसे निकलेगा, इसका मिनिमम मान निकालें, और किसी भी चीज का स्क्वायर अगर है तो उसका मिनिमम मान क्या होगा 0, इसलिए हो जाएगा 0 + 2 बराबर 2। फिर वही केस है,
ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। फिर वही केस है, एक दूसरे का इनवर्स है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अगर है प्लस बी स्क्वायर साइन सेक स्क्वायर थीटा अगर है, तो इसके लिए हमने आपको मिनिमम वैल्यू कैसे निकालने को बताया, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगी। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2ab से। तो यहां पे अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। तो इसलिए 1 कोफिशिएंट इसका है 1 इसका है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, a b की वैल्यू 1 हो गई, 2ab आंसर होगा मिनिमम वैल्यू के लिए, डायरेक्ट निकाल दीजिए, ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है, यदि एक सड़क की 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है। कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, मान ली कोई बलून है, अल्फा कोण बीटा कोण बना रहा है, ये h हाइट है और दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। तो हम लोग ने पढ़ा था अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री दी है, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी है, और 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर दिया गया है। तो 2 तरीका हमने आपको बताया था, इस वैल्यू को x मान लीजिए, इस ट्रायंगल से x निकाल दीजिए, इस ट्रायंगल से x निकाल दीजिए और दोनों को बराबर कर दीजिए, एक तरीका ये था। और दूसरा तरीका जो है आपके ये था कि डायरेक्ट फॉर्मूले से आप निकाल दें। तो जो फॉर्मूला था वो क्या था, तो डायरेक्टली अगर हम इसको देखेंगे तो या पहले इससे करके दिखा देते हैं आपको, जबकि आपको करना ऐसे नहीं है। x मान लिया, हमने आपको बताया जब भी 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक कोई ऐसी भुजा मान लीजिए जो हमारे काम की नहीं है, बेकार है, वो x हो गई। तो अब हम दोनों ट्रायंगल से x की वैल्यू निकाल दें। तो पहले tan बीटा अगर हम लेते हैं तो tan बीटा इक्वल्स टू h अपॉन x, ये हो जाएगा। और tan बीटा की वैल्यू कितनी है tan 60, तो ये इसको 60 लिखते हैं, तो √3 इज इक्वल्स टू h, यही निकालना है आपको, और x, इसलिए x बराबर हो गया h बाय √3, ये वैल्यू होगी। दूसरी वैल्यू tan अल्फा इज इक्वल्स टू h अपॉन d, d की वैल्यू 1 है, 1 प्लस x, ये हो गया। तो tan अल्फा 1 जो है 30 है, 1 बाय √3, 1 बाय √3 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x बराबर tan 30 की वैल्यू जो है वो है 1 बाय √3, √3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये √3 h हो गया। x की वैल्यू देख लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा √3h माइनस 1, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें से इसको जो है एलिमिनेट कर दीजिए, दोनों x की वैल्यू है, x को हटा दीजिए, इसको इसके बराबर कर दें, तो h बाय √3 बराबर √3h माइनस 1, माइनस 1 को इधर ले आए और h कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बाय √3, जो कि क्या हो जाएगा, √3 एलसीएम हो गया, 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो h इंटू 2 बाय √3। तो अब देख रहे हैं कि 1 बराबर h इंटू 2 बाय √3, h को यहां रखिए, √3 बाय 2 को नीचे ले आइए, तो h बराबर क्या आ जाएगा, √3 बाय 2, ये वाला आंसर हो जाएगा √3 बाय 2। तो ये जो है हमने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट से, कि कोई दोनों ट्रायंगल में कोई एक ऐसी भुजा मानिए जो कि हमारे काम की ना हो। और दूसरा तरीका हमने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक से, तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते थे, तो उससे भी देख लीजिए, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है।
ट्रिकी अप्रोच से कैसे करते हैं? डी इज इक्वल टू एच कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ये फॉर्मूला था, इसको लगा दिया। डी क्या है? डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच की 1 किलोमीटर है। एच इंटू कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। 1 इज इक्वल टू एच इंटू 3 - 1 दैट इज 2/√3। √3 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, h बराबर हो जाएगा √3/2 किलोमीटर। इसका मतलब ये वाला √3/2 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PQ are 2 points observed from the top of a building 10√3 high. If the angle of depression of the points are complementary and PQ equals to 20 meter, then the distance of P from the building is. PQ 2 पॉइंट मान लिया, बिल्डिंग की हाइट h मान लिया, जो दिया हुआ है, सॉरी मानने की जरूरत नहीं है। तो ये 10√3 है मीटर में, ये हाइट दिया हुआ है और ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर इसको थीटा मान लें तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और 2 पॉइंट्स PQ के बीच की डिस्टेंस 20 दिया हुआ है। तो हम लोगों को जो वैल्यू निकालना है वो यहां से यहां तक की वैल्यू को निकालना है, ये डिस्टेंस। तो यहां से P से Q तक तो 20 है ही है, ये निकाल लें x। तो जैसे tan थीटा इक्वल्स टू 10√3/20 + x, ये वैल्यू है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 10√3/x। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? तो tan थीटा पलट दें इसको, ये हो जाएगा x/10√3। tan थीटा की ये भी वैल्यू है, tan थीटा की ये भी वैल्यू है, दोनों वैल्यूज को एक बराबर कर दें। तो अब देखिए 10√3/20 + x इक्वल्स टू x/10√3, ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 300 बराबर x इंटू 20 + x। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो x की वैल्यू 10 आ रही है, 10 रखने पर तो 10 × 30 300 हो जाएगा, या सॉल्व करना पड़ेगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए, तो 10 आ जाएगा। तो 10 वैल्यू अगर x की आ रही है तो इसका मतलब यहां से यहां तक वैल्यू क्या हो गई? 10 मीटर हो गई। अब आंसर में देख लीजिए क्या दिया है, 10 मीटर दिया है। अगर 10 मीटर दिया होता तो इसका मतलब कि कोई जरूरी नहीं जो आपने P यहां माना है P यही हो सकता है P ये होता, Q ये होता। तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आंसर से पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट है। तो अगर आपने P यहां माना होता और x कैलकुलेट करते और x 10 आ रहा है तो इसके मतलब कि फिर आपने गलत P माना है, P मत मानिए, ये P इसको कर दिए, Q ये कर दिए। अब PQ के बीच की डिस्टेंस देखिए, 20 + 10 बराबर 30 मीटर। तो 30 मीटर आंसर ये दिया हुआ है, ये वैल्यू होगी। तो इस तरह के केसेस में जो भी वैल्यू आप निकालते हैं या जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई पॉइंट के बीच के हम लोग डिस्टेंस को निकालें तो ये जो है आपके एक तरह से P से यहां तक की डिस्टेंस पूछ रहा है या P से यहां तक की डिस्टेंस, तो वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अगर इसी को हम 10 कर दें आंसर में तो फिर डायग्राम में P यहां नहीं होगा, P यहां हो जाएगा। सिर्फ डायग्राम को आपको देखना होगा, वैल्यू अपने आप आपको क्लियर हो जाएगी कि आंसर क्या है।
दोनों आंसर नहीं देगा, 10 और 30 एक साथ नहीं देगा, या तो 10 देगा या 30 देगा, क्योंकि या तो P यहां है या तो P यहां है। यहां अगर है तो आंसर 10 है, यहां है तो 30 है। तो इसका मतलब आपको दो आंसर्स में से एक कोई 30 दे सकता है या 10 दे सकता है। तो ये हो जाता है आपका वैल्यू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक लड़का जो एक खेत के बीच खड़ा है, उत्तर दिशा में उड़ती हुई एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। 2 मिनट के बाद उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। यदि वो चिड़िया 50√3 मीटर की ऊंचाई पर एक सीधी रेखा में उड़ रही हो तो उस चिड़िया की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे है, ये आपको निकालना है। मान लीजिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है, सपोज कर लीजिए, तो इसका अपोजिट साउथ ही होगा। यहां पे नॉर्थ साउथ से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है जो ग्राउंड पे खड़ा था, उसने चिड़िया को देखा, किस डायरेक्शन में देखा, नॉर्थ की तरफ, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसका बन रहा था तो वो था 30 डिग्री। ये हाइट मान लें, ये 30 डिग्री बन रहा था। ये चिड़िया ऐसे उड़ रही है, कितनी हाइट पे, 50√3 हाइट पे ये उड़ रही है। थोड़ी देर बाद ये चिड़िया यहां पहुंच गई, इस जगह। अब इसका जो एंगल बनने लगा वो कितना बनने लगा, कह रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो वो यहां से यहां तक पहुंची है, ए से बी तक। कितनी देर में पहुंची है, ये भी आपको दिया है, 2 मिनट में पहुंची है। तो आपको स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में। कैसे जो है ये डिस्टेंस निकाल करके कैसे हम लोग जो है स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड जो निकालते हैं हम लोग, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय दिया हुआ है कि ए से बी तक चिड़िया उड़ करके कहां पहुंच गई, कितने मिनट में, 2 मिनट में यहां से यहां पहुंची है। सिर्फ डायरेक्शन का ये काम है कि अगर हम उत्तर दिशा इधर इधर देख रहे थे तो दक्षिण दिशा देखने का मतलब इधर हो गए, मतलब दिशा पलट गई, इधर से इधर हो गई। इसलिए आने के लिए सिर्फ आपको बताया जा रहा है, दिशा बताया जा रहा है कि पहले वो उत्तर दिशा में देख रहा था, फिर अब दक्षिण दिशा में देख रहा है, तो इसलिए यहां से यहां तक गई। ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए जो आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप देख लें। चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप ले लें, डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है। इस डिस्टेंस को आप निकाल सकते हैं, डी डिस्टेंस। ये 30 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ। तो अगर कोई जो है आपके पॉइंट होता है, एच हाइट ये है, अल्फा ये कोण बन रहा है, बीटा ये बन रहा है, और डी डिस्टेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच में, और दोनों अपोजिट हैं, तो डी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, एच कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ये फॉर्मूला। वही चीज यहां लग रहा है, डी डिस्टेंस आपको निकालना है, एच हाइट है ही है, कॉट अल्फा कॉट बीटा ये आपके दिया हुआ है 30 और 60। डायरेक्ट इसी में निकाल दीजिए कि यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना है। तो देखिए तो डी डिस्टेंस आपको निकालना है, एच हाइट दिया है 50√3 इंटू कॉट अल्फा मीन्स 30 और 60, तो कॉट 30√3 हुआ, कॉट 60 1/√3 हुआ, एलसीएम आपने ले लिया तो ये हो गया 50√3 इंटू 4/√3, जिसमें √3 कैंसिल कर दिए तो 200 मीटर हो जाएगी। 200 मीटर जो है आपके डिस्टेंस है, और समय आपको पता है यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड का समय लिया। अब दूरी पता चल गई, समय पता चल, चाल निकल आएगी, स्पीड। तो स्पीड अगर आप निकालेंगे तो डिस्टेंस 200 मीटर अपॉन स्पीड 2 मिनट है, 2 को 60 से गुणा कर दिए तो सेकंड में आ जाएगा। ये हो गया। अब देखिए इसमें ये हो गया 5/3 मीटर पर सेकंड,
मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुणा कर दीजिए, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो स्पीड निकल रही है वो निकल रही है 5/3 मीटर पर सेकंड। कैंसिल करने पर, क्योंकि 200 टाइम्स कैंसिल हो गया, 100 और 60 5/3 हो जाएगा। और इसी को हम क्या करें, अगर हम इसको जो है मीटर पर सेकंड को अगर हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 को 5 से 3 6 टाइम्स, तो इसलिए जो है ये 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी स्पीड। तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो यहां से आपने कैंसिल किया 3 6 टाइम्स, 5 से कैंसिल कर दिए, तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ रही है। यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो ऊपर देख लीजिएगा। तो स्पीड यहाँ पे आप देखें 200 मीटर बटे 2 गुणे 60 सेकेंड, तो मीटर पर सेकंड में स्पीड हो गई। कैंसिल करेंगे तो 5/3 मीटर पर सेकंड आ रही है। 5/3 मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा कर दे तो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या हो रही है, ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The angle of elevation of the top of a tower from point P and Q at a distance of A and B, respectively, from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. The height of the tower is. अब देखिए, दो पॉइंट, अगर इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक A है, यहां से यहां तक B है, ये दूरियां हैं P और Q पॉइंट की, और ये एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री है, थीटा 90 माइनस थीटा, h हाइट है, तो अगर ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो h की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, h बराबर √AB के होगा। आपको कराया था ये क्वेश्चन, कैसे, क्यों, tan थीटा अगर हम लगाएं तो क्या हो जाएगा, h/a, और tan 90 माइनस थीटा अगर हम लगाएं तो h/b हो जाएगा, और tan 90 माइनस b क्या हो गया, cot हो गया। तो cot थीटा बराबर अगर ये है तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b/h। तो tan थीटा h/ ये है, b/h ये है, दोनों को बराबर कर दीजिए, h/a बराबर b/h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h² बराबर ab के, या h बराबर √ab। तो ये हमने डराइव करके पहले ही दिखाया था, इसलिए हम लोग ने डायरेक्ट, चाहे तो आप इसी से कर दीजिए। तो इससे क्वेश्चन ये सब हम लोग कर चुके हैं पहले, ये एक तरह से बस रिवीजन ही है आपका। तो एक पॉइंट का A डिस्टेंस है, दूसरे पॉइंट का B डिस्टेंस है, P और Q का, P और Q, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, कॉम्प्लीमेंट्री है ये, और h हाइट ये है। तो h इज इक्वल टू √AB होगा, तो h बराबर हो जाएगा AB, दोनों की लेंथ दिया हुआ है तो ये AB के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ये निकालना था आपको, ऊंचाई कितनी है तो √AB है, तो ये जो है आपके क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है, देखिए, किसी विषम बाहु त्रिभुज पार्क ABC के भीतर एक खंभा सीधा खड़ा है। यदि हर कोने से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण वही है तो त्रिभुज ABC में खंभे का पाद क्या है। अब देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, और ज्योमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो चारों सेंटर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, तो उस समय ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा।
अभी फिलहाल हम बता देते हैं आपको। विषम बाहु त्रिभुज हमने बना लिया, स्केलीन ट्रायंगल, एक पार्क है इस तरह से है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है, कह रहा है इसका एक खंबा है, खंबा मान लीजिए यहां खड़ा है। इस खंबे को जब यहां से देखा जाता है, यहां से देखा जाता है, यहां से देखा जाता है, तो तीनों से कोण बराबर है, तो खंबे की ऊंचाई तो फिक्स है। जब हम ए से देख रहे हैं या बी से देख रहे हैं या सी से देख रहे हैं तो तीनों जगह से एक ही कोण दिख रहा है, ये एच हाइट है। तो हम ए से भी देख रहे हैं तो भी यही कोण दिख रहा है, बी से भी देख रहे हैं तो भी यही कोण दिख रहा है, सी से भी देख रहे हैं, तो इसके मतलब कि ए बी सी तीनों एक डिस्टेंस यहां से जितनी है उतनी ही बी की भी है, उतनी ही सी की भी है। इसके मतलब कि यहां से यहां तक की एक डिस्टेंस, बी की डिस्टेंस सी की डिस्टेंस बराबर होगी, तभी खड़ा हुआ ये खंबे की जो इंक्लिनेशन है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो थीटा डिग्री तभी बनेगा जब ए से भी उतनी ही दूरी हो खंबे की, बी से भी उतनी दूरी हो, सी से भी उतनी दूरी, तब एंगल सेम रहेगा। और ए बी सी से अगर ये दूरी समान है तो इसको सेंटर लेकर के और इसको रेडियस लेकर के अगर हम एक सर्कल बनाएं तो ऐसे बनेगा। और ये सर्कल क्या है, ये इन तीनों पॉइंट्स को अपनी पेरिफेरी पर, सर्कमफ्रेंस पर रखे हुए हैं। तो क्योंकि त्रिभुज अंदर बंद हो गया वृत्त के, इसलिए ये क्या कहलाया, त्रिभुज का ये क्या है, परिवृत्त है, सर्कल है ये। और सेंटर क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर कहलाएगा, परिकेंद्र। सिर्फ इतना आपको देखना था, बस कॉन्सेप्ट यही है कि खंबा जो है पार्क के ऐसी जगह लगा है कि तीनों कोने से देखने पर उन्नयन कोण उतना ही दिखाई पड़ रहा है। उन्नयन कोण उतने ही तब दिखाई पड़ेगा क्योंकि उन्नयन आगे पीछे जाने पर यह थीटा बदलेगा, लेकिन अगर थीटा फिक्स है तो इसके मतलब ये डिस्टेंस फिक्स है, ए से भी वही डिस्टेंस है, बी से भी वही डिस्टेंस है, सी से भी, जो कि आर हमने माना है रेडियस। ए से भी यहां से डिस्टेंस आर है, बी से भी यहां आर है, सी से भी यहां आर है। और ऐसी कंडीशन में अगर ये सेम डिस्टेंस है तो इसी रेडियस को लेकर के, ये सेंटर लेकर के अगर हम सर्कल खींचें, सर्कल ऐसे बनेगा जो ए बी सी से पास होगा। तो ये सर्कल जो बना है इसने ट्रायंगल को अपने अंदर बंद कर लिया, तो ये परिवृत्त हुआ, सर्कम सर्कल हुआ। और जो इसका सेंटर हुआ वो क्या हुआ, सर्कम सेंटर हो गया, परिकेंद्र हो गया। तो परिकेंद्र हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन होगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बस ये था कि मतलब कुछ कैलकुलेशन नहीं करना था, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था केंद्रों का। और केंद्र अभी थ्योरी के साथ अभी आप पढ़ेंगे तो आसानी से इजीली आप क्वेश्चन को पता कर लेंगे कि हाँ कैसे जो है आपके कौन सा केंद्र है ये। अब देखिए, एक सड़क के दोनों तरफ एक दूसरे के सामने दो ऊर्ध्वाधर खंबे हैं, उसमें से एक 108 मीटर ऊंचा है। इस खंबे के शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष तथा अधोभाग तक के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। दूसरे खंबे की ऊंचाई कितनी है। एक खंबा है, देखिए दूसरा खंबा है, दूसरा खंबा ये है, तो इसकी ऊंचाई 108 है। यहां से इस खंबे का अवनमन कोण जो कि टॉपमोस्ट पॉइंट का है, तो शीर्ष और अधोभाग, शीर्ष का जो कोण है वो है 30 डिग्री और जो अधोभाग इसका फुट है, फुट की जो है ये 60 डिग्री। इसकी टोटल हाइट जो है वो 108 मीटर है। इसकी हाइट अगर हम h मान लें, अब देखिए इसको अगर हम यहां ज्वाइन कर दें तो ये 90 डिग्री होगा। ये h है तो ये भी h हो गया। ये टोटल डिस्टेंस 108 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 108 माइनस h। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब देखिए h की वैल्यू आपको निकालना है, तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। एक ऐसी भुजा ढूंढिए जो हमारे काम की ना हो, तो ये है
मान लीजिए ए ये भी है, ए ये भी है, तो दोनों ट्रायंगल से निकाल दें ए की वैल्यू। तो पहले बड़े वाले ट्रायंगल से निकाल दें, tan 60 इक्वल्स टू 108 अपॉन ए। तो ये हो जाएगा a बराबर 108 अपॉन √3, ये a की वैल्यू आ गई। इसी तरह से tan 30 हो जाएगा 108 माइनस h अपॉन a, tan 30 इक्वल्स टू 108 माइनस h अपॉन a। a की वैल्यू निकालना है 1/√3, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a बराबर √3 इंटू 108 माइनस h। तो a की वैल्यू ये भी आ गई। देख रहे हैं a की वैल्यू दोनों से निकाल दिया। अब दोनों को बराबर कर लीजिए। तो 108 अपॉन √3 बराबर √3 इंटू 108 माइनस h। तो √3 3 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 108 बराबर 3 108 माइनस h। अब देखिए 3 से कैंसिल कर दें इसको, 3 3 3 6 108 माइनस 36 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा h बराबर 72। इसलिए दूसरे वाले खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 72 मीटर हो जाएगी। तो ये 72 मीटर ऊंचा खंबा है, 72 मीटर। तो बस कॉन्सेप्ट आपको यही लगाना है कि दो ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल में जो कॉमन भुजा है वो कॉमन भुजा जो है आपके ले लीजिए, और जो हमारे काम की ना हो, दोनों ट्रायंगल से एक ही वैल्यू निकाल के बराबर कर दिए, अपने आप वैल्यू इसकी आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विमान से ठीक सीधी सड़क पर विमान के विपरीत दिशाओं में स्थित दो अनुक्रमिक किलोमीटर पत्थरों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। उस समय विमान की सड़क से ऊंचाई कितनी है? दो पत्थर ए बी मान लीजिए ये है, यहां से इसकी ऊंचाई h देखना है। तो एक तरफ 30 डिग्री, एक तरफ 60 डिग्री ये बन रहा है अवनमन कोण, तो इसलिए ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, d बराबर h कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, क्योंकि विपरीत ओर है इसलिए d की वैल्यू कितनी है, 1 बराबर h कॉट 30 √3 प्लस 1/√3। तो √3 प्लस 1 दैट इज 4h, तो h इंटू 4/√3 ये हो जाएगा 1 बराबर h इंटू √3/4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो h बराबर हो जाएगा √3/4। इसलिए उसकी हाइट जो हो जाएगी √3/4 किलोमीटर हो जाएगी। ये आपके हाइट हो जाती है जो इसकी बनेगी। अब देखिए 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। यदि उन खंभों के शीर्ष के आमने सामने खंभों के अधोभाग के साथ बने उन्नयन कोण परस्पर पूरक हो तो x का मान कितना होगा? तो ये भी देखिए आपको बताया था हमने इस तरह का क्वेश्चन, जैसे दो खंभे हैं और एक 16 मीटर, एक मान लीजिए आपका 9 मीटर ये दिया हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस x है, और यहां से जो आपके कोण बन रहा है खंबे के अधोभाग के साथ उन्नयन कोण, जैसे ये एक उन्नयन कोण बन रहा है, एक उन्नयन कोण ये बन रहा है, तो एक अगर थीटा बन रहा है और एक 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो इसके साथ भी वही है, एक कॉमन भुजा निकाल लीजिए और इसी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो
फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h बराबर अंडर रूट 16 इंटू 9 दैट इज 12 मीटर हो जाएगा। कैसे आया, h बराबर, जो फॉर्मूला अभी हम लोग ने यूज किया था, h बराबर अंडर रूट ए बी। ए बी क्या है, ये इसकी हाइट हो गई ए बी, और जो h है वो उसकी जो है आपके हाइट हो जाती है। तो अब यहाँ पर हाइट का सेंस वो नहीं है, यहाँ पे हाइट का सेंस है बेस x। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसी फॉर्मूले को हमने डायरेक्ट लगा दिया है। डायरेक्ट अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसे देख लीजिए। अब देखिए इस ट्रायंगल से अगर हम निकालें और इस ट्रायंगल से निकालें तो tan थीटा 9/x है और tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा हो तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा x/16 हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू ये 9/x ये है, x/16 ये, दोनों को बराबर कर दीजिए। 9/x बराबर x/16 के, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144 के, या x इज इक्वल टू 12 के। देख रहे हैं, इसी को डायरेक्टली हमने आपको बता दिया कि x की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, इन दोनों के अगर ये दोनों कोण एंगल सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 90 डिग्री योग है, तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू अंडर रूट 16 इंटू 9 से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक 180 मीटर ऊंची टावर के शीर्ष से दो वस्तुओं के अवनति कोण टावर के किसी भी साइड में 30 डिग्री और 45 डिग्री है। वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है। तो यहां पर कहना है आइदर साइड ऑफ द टावर। आइदर साइड ऑफ द टावर मतलब एक दूसरे की ओर, मतलब एक इधर है तो एक इधर है। तो डिस्टेंस जो है एक तरह से ऐसे, टावर ये है, टावर की हाइट है 180 मीटर और दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट एक ये है एक ये है। एक का कोण 30 डिग्री है, एक का 45 डिग्री है। तो इन ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस आपको d निकालना है। तो पॉइंट अगर अगल बगल रहते थे तो वहां पे d कैसे निकालते थे, तो d इज इक्वल टू कैसे निकलता था, d हम लोग निकालते थे d इज इक्वल टू h cot अल्फा प्लस cot बीटा। जब दोनों पॉइंट एक ही तरफ रहते थे तो माइनस हो जाता था, जब अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। तो d डिस्टेंस आपको निकालना है, h 180 दिया हुआ है इंटू कॉट अल्फा, कॉट 30 की वैल्यू √3 प्लस कॉट बीटा कॉट 45 की वैल्यू 1, तो यही वैल्यू हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। यही डिस्टेंस आपको निकालना था, तो 180 √3 प्लस 1 मीटर ये हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो है आपके आंसर में आप रख देंगे, ये फॉर्मूले में रख देंगे तो अपने आप आ जाएगा। बस ये फॉर्मूले हमेशा ध्यान रखिए, जब ये दोनों पॉइंट्स एक ही तरफ होंगे तो सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा, और दोनों अलग अलग और होंगे तो प्लस हो जाएगा। बस ये दोनों फॉर्मूले जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि इससे खूब क्वेश्चन आपके निकलते हैं। नेक्स्ट देखिए, 125 मीटर ऊंचे टावर से एक कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है, वह कार टावर से कितनी दूरी पर है। सिंपल है क्वेश्चन। कार है मान लीजिए, ये एक 125 मीटर का टावर है, ये कह रहा है इसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। अब कोण कितना बन रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री का।
जब ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, और जब 45 है तो ऐसी कंडीशन में ये डिस्टेंस बराबर होती है, तो इसलिए अगर 125 ये है, ये भी कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी, और यही पूछ रहा है, तो 125 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी। उससे कुछ निकालने नहीं, क्योंकि आप इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं, tan 45 चाहे तो आप रख दें, tan 45 बराबर 125 अपॉन डी, 125 अपॉन डी, और tan 45 वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करती है, तो डी बराबर हो जाएगा 125 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशंस हो जाते हैं जो हम लोगों ने टेस्ट शीट 2 के किए, जो कि क्वेश्चंस आपके यहाँ तक बनते हैं।